हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, एमपी आइस काउंसलिंग का स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। और आप देखिए, इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ इसको। ये जो है आपका अंतिम चरण, मतलब ये लास्ट राउंड है। इसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी। अगर इस राउंड में आपको कॉलेज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दोबारा से आप ड्रॉप लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और नेक्स्ट ईयर के लिए एमबीबीएस एम कीजिए। ठीक है, तो ये लास्ट राउंड होने वाला है। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा। और ये राउंड थोड़ा रिस्की भी होने वाला है। कैसे रिस्की होगा इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। मेरे पास काफी डाउट ऐसे भी आए थे कि भैया इस वैकेंसी राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जी हाँ गाइस, फिर से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो वो इस वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जिसकी डेट दी गई है कब से कब लेकर 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। मतलब जिन लोगों ने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है किसमें, इस वैकेंसी राउंड में, उनको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होगा। जिसकी डेट दी गई है 3 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक। उसके बाद आपकी इस वैकेंसी राउंड की सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, जो कि 7 नवंबर को आ जाएगी। और उसी दिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी 7 नवंबर को। फिर इस वैकेंसी राउंड के लिए जो जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनकी एक एलिजिबिलिटी की लिस्ट आएगी। मतलब एक ऐसी लिस्ट आएगी जिसमें जो जो स्टूडेंट इस वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी एक अलग से लिस्ट आएगी। तो कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होंगे उनकी लिस्ट कब आ जाएगी, 8 नवंबर को आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, मतलब आपको चॉइस फिलिंग करना है, जिसकी डेट दी गई है यहाँ पर 9 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद आप देखिए 7 पॉइंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी करता हूँ आपके लिए। तो देखिए आप 7 पॉइंट, आप देखिए महाविद्यालय मेरिट सीट प्रकाशन, जो किसके आधार पर होगा, 1/10 के आधार पर। तो देखिए अभी तक क्या होता था, फर्स्ट, एक मिनट, देखिए अभी तक क्या होता था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में आपकी जो मेरिट लिस्ट आती थी वो कैसे आती थी, कॉमन मेरिट लिस्ट आती थी। कॉमन मेरिट लिस्ट आती थी, ठीक है। एक तो यहाँ पर क्या आता था, एक तो कैटेगरी रैंक आती थी यहाँ पर आपकी, और दूसरी आपकी क्या आती थी, स्टेट की रैंक आती थी, कॉमन रैंक जिसको हम बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट आती थी। लेकिन अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपकी कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी। कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगी। और यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट होगा वो किसके आधार पर होगा, 1/10 के आधार पर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये 1/10 क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक सीट के लिए 10 स्टूडेंट उस पर्टिकुलर कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, है ना, जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, एलएन सिटी कॉलेज है, एलएन मेडिकल कॉलेज जो है, एलएन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पर मान लो एक सीट वैकेंट है, एक सीट वैकेंट है। तो इस एक सीट पर कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, या कितने लोग उस एक सीट के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, 10 लोग के लिए। तो 1/10 का मतलब क्या हो गया, 1/10 का मतलब ये होता है कि किसी कॉलेज में जितने भी सीट वैकेंट है, मान लो किसी कॉलेज में एक सीट वैकेंट है, तो उस एक सीट वैकेंट पर 10 लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। जैसे कि बात में और अदर एग्जाम्पल दो, मानसरोवर है, मानसरोवर में मान लो 2 सीट वैकेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक सीट पर 10 लोग को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 2 सीट है, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट कितने लोगों की आएगी, 20 लोगों की आएगी। अगर मान लो किसी कॉलेज में 10 सीट वैकेंट है, तो वहां पर मेरिट लिस्ट, उस कॉलेज की मेरिट लिस्ट कितने लोगों की आएगी, 100 लोगों की आएगी। इसका मतलब आप देख सकते हैं एक सीट पर कितने लोग लड़ेंगे, 10 लोग काउंसलिंग में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। तो थोड़ा ये राउंड रिस्की भी होने वाला है। और यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले तो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी कॉलेज वाइज, ठीक है। और सबसे पहले तो क्या होगा कि मान लो जिस कॉलेज में, जिसके मैंने आपको बताया कि एक सीट वैकेंट है, तो वहां पर 10 लोगों को बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, और ये जो मेरिट लिस्ट है वो कब आ जाएगी, 11 नवंबर को आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि, मतलब आपको क्या करना है, फिर रिपोर्टिंग करना है, जो कि 14 नवंबर को करना है।
और यहाँ पर देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर जो एडमिशन होगा या सीट अलॉट किस प्रकार से होगी। तो देखिए, मान लो एलियन सिटी मेडिकल, सॉरी एलियन आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। अब वहाँ पर मान लो एक सीट वैकेंट है, तो वहाँ पर 10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उस मतलब उस कॉलेज की जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें कितने लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे। उस 10 लोग में से जो टॉप नंबर पर होगा उसको वो सीट अलॉट होगी। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में काउंसलिंग होगा। और देखिए, अब ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक प्रकार से कॉलेज राउंड होने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की रहने वाला है मतलब आपके लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थर्ड राउंड में आपको जो भी सीट अलॉट होती है उसमें आप एडमिशन लीजिए। हालांकि देखो, थर्ड राउंड के बाद क्या सीन होने वाला है, क्या आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हालांकि मेरे को लग रहा है कि अपग्रेडेशन का तो कोई यहाँ पर ऑप्शन मेरे को नहीं दिख रहा है। आपको थर्ड राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसमें आपको एडमिशन लेना ही होगा, ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। जहाँ तक मेरे को नजर आ रहा है, जहाँ तक मैं इस सीन को समझ पा रहा हूँ, तो ऐसा ही होने वाला है कि आपको थर्ड राउंड में जो भी सीट अलॉट होगी उसमें आपको एडमिशन लेना ही होगा। या तो फिर ये हो सकता है कि या तो आप एडमिशन ना लो, अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपके थर्ड राउंड की जो भी सीट है वो क्या होगी, चली जाएगी, मतलब वो सेफ नहीं रहेगी। और देखो, अपग्रेडेशन का तो कोई ऑप्शन मेरे को दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन जो भी होगा, जैसे ही कल रिजल्ट आएगा मैं एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ कि थर्ड राउंड के बाद क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड एक प्रकार से कॉलेज राउंड होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सीट पर 10-10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब 1:10 के आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट आने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा ये रिस्की राउंड होने वाला है। और यहाँ पर आपको सोच समझ के मतलब काउंसलिंग करना है। और यहाँ पर देखिए, मेरिट लिस्ट आएगी तो आपकी जिस कॉलेज आपने जितने भी कॉलेज फिल किए हैं, अब जिस कॉलेज में आपकी मेरिट रैंक ऊपर है तो उस कॉलेज में ही आपको रिपोर्टिंग करना है। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आपको आगे गाइड करूंगा, लेकिन आप कल तक रुक जाइए। कल रिजल्ट आने वाला थर्ड राउंड का, उसके बाद जो भी होगा मैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की भी कल मैं बात करूंगा। फिर थर्ड राउंड के बाद क्या प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में बात करूंगा। तो आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब जो भी होगा कल आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज तो आप शेड्यूल को देख लीजिए एक बार, ठीक है, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दिया है। तो देखिए, आप तो आपको रिपोर्टिंग करना है कब, 14 नवंबर को। फिर जिन लोगों ने जिस कॉलेज में रिपोर्टिंग की है उनकी एक अलग से मेरिट लिस्ट आएगी उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग या उनके रैंक के अकॉर्डिंग, जो कि 14 नवंबर को ही 2 बजे तक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसी दिन आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको सीट अलॉट हो गई तो उसी दिन आपको क्या करना है, वहाँ पर एडमिशन लेना है। तो आप जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। कल मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा कि इस थर्ड राउंड के बाद क्या होने वाला है, आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, आपको सीट लेना ही है, अगर आप सीट छोड़ोगे तो क्या होगा। तो आपके जितने भी डाउट है कल आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में मैं एक बढ़िया वीडियो लाने वाला हूँ आपके लिए। तो आज तो आप इस शेड्यूल को ध्यान से देख लीजिए। और मेरे को जितना समझ में आया, जितना मैंने शेड्यूल को देखा उसके अकॉर्डिंग मेरे को जितना समझ में आया उसका उतना मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो वेट फॉर टुमारो, कल मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा और कल मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ भी क्या रही है थर्ड राउंड की और क्या सीन रहने वाला है इसके बाद। तो व्हाट नेक्स्ट, मतलब व्हाट आफ्टर नेक्स्ट, ऐसा करके मैं डिटेल में वीडियो लाने वाला हूँ। तो कनेक्टेड रहिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।